दिल्ली यूनिवर्सिटी के वे सभी छात्र जिनका सब्जेक्ट साहित्य, संस्कृति और सिनेमा है, वे इस वीडियो को देख और सुन सकते हैं। उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो साहित्य की परिभाषा है। साहित्य क्या होता है? साहित्य वह है जिसमें मनुष्य के विचार, भावनाएं और अनुभव लिखे जाते हैं। कहानी, कविता, नाटक और उपन्यास साहित्य के प्रमुख रूप हैं। साहित्य मतलब एक लिखित रूप में जो हमारे पास कंटेंट उपलब्ध होता है, उसको हम साहित्य कह सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि साहित्य, संस्कृति और सिनेमा क्या होता है, ये हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। तो साहित्य का स्वरूप क्या क्या हो सकता है? साहित्य समाज का दर्पण होता है। वह मनुष्य के सुख दुख को दिखाता है। यह ज्ञान और मनोरंजन दोनों देता है। यह जीवन की सच्चाइयों को सामने लाता है। यह अच्छे विचारों को बढ़ावा देता है। यह लोगों को सही और गलत का ज्ञान कराता है। साहित्य मतलब जो लिखित रूप में हमारे पास कंटेंट उपलब्ध होता है, वो हमारे किस तरह हेल्पफुल होता है। अब है संस्कृति की परिभाषा। हमने साहित्य के बारे में पढ़ा, साहित्य क्या है। अब संस्कृति मतलब कल्चर, जो व्यवहारिक रूप से हम लोग देखते हैं, करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल रूप में जो हम जिस परंपरा को, जिन रीति रिवाजों को अपना रहे हैं या जिनका हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, उनको कहते हैं संस्कृति। तो संस्कृति की परिभाषा होती है, संस्कृति किसी समाज के रहन सहन, भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं, त्यौहार और जीवन मूल्यों का समूह होती है। संस्कृति क्या होती है? इन सब चीज़ों का समूह होती है। किस किस का? हमारे रीति रिवाज, हमारे मतलब किस तरह के हम कल्चर अपना रहे हैं, परंपराएं क्या है, हमारे रहन सहन क्या है, तीज त्यौहार क्या है, खान पान क्या है, ये सब, इन सबको समूह को मिला करके हमारी संस्कृति बनती है। संस्कृति का स्वरूप किस तरह का होता है? संस्कृति समाज की पहचान होती है। हर समाज की संस्कृति अलग अलग होती है। आप जिस एरिया में जाएंगे वहाँ की संस्कृति अलग, पहाड़ी इलाकों की संस्कृति अलग होगी, मैदानी इलाकों की संस्कृति अलग होगी। तो संस्कृति का स्वरूप जो है वो प्लेस टू प्लेस डिफरेंट होता है। संस्कृति समाज की पहचान होती है। जो समाज में चल रहा होता है वही हमारी संस्कृति में दिखाई देता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। जो हमारी दादी नानियां हैं, उन्होंने जो हमें समझाया, जो हमें सिखाया, वही संस्कृति हम आज अपना रहे हैं। और आज हम अपनी अगली पीढ़ी को जो देंगे वो संस्कृति आगे बढ़ेगी। इसका मतलब संस्कृति जो है वो ट्रांसफ़र होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। यह लोगों को अपनी परंपराओं से जोड़ती है। पिछले लोगों ने जो हमें समझाया वो हमारी परंपराएं हैं। हम जो आगे वाली पीढ़ी को देंगे वो परंपराएं बन जाएगी। तो क्या कर रही है? ये कनेक्टिविटी बनाती हैं, एक ब्रिज का काम करती है संस्कृति। यह समाज में एकता और भाईचारा बढ़ाती है। यह नैतिक मूल्यों को बनाए रखती है। यह जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है कि जीवन को जो किस तरह से सही रूप में हमें जीवन और हमारे कल्चर को अपनाते हुए कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने ये पढ़ा कि साहित्य, संस्कृति और सिनेमा। हमने साहित्य के बारे में पढ़ लिया, साहित्य किसे कहते हैं, संस्कृति संस्कृति किसे कहते हैं। अब हम कहते हैं सिनेमा। सिनेमा जैसे कि आम लोगों की भाषा में सभी जानते हैं, सिनेमा मतलब मूवीज़ होते हैं, चलचित्र होते हैं। तो सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिसमें कहानी को चित्र और आवाज़ के माध्यम से दिखाया जाता है। सिनेमा एक मतलब एक इस कह सकते हैं ना हम कि इसमें एक बहुत बड़े लार्ज एरिया में बहुत आसानी से हम अपने संदेश पहुंचा सकते हैं, लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सिनेमा का स्वरूप क्या होता है? सिनेमा है क्या चीज़? सिनेमा मनोरंजन का प्रमुख साधन है। यह लोगों को शिक्षा और जानकारी देता है। यह सामाजिक संदेश पहुंचाता है। यह लोगों की सोच को प्रभावित करता है। यह साहित्य और संस्कृति को लोगों तक पहुंचाता है। यह समाज की समस्याओं को दिखाता है। तो हमने देखा कि साहित्य, संस्कृति और सिनेमा क्या होते हैं चीज़ें। अब इनका महत्व क्या है, मतलब इनकी इम्पोर्टेंस क्यों है, इन चीज़ों की, साहित्य की, संस्कृति की और सिनेमा की क्या इम्पोर्टेंस है। ये तीनों मिलकर समाज को बेहतर बनाते हैं। ये लोगों में ज्ञान, जागरूकता और अच्छे संस्कार पैदा करते हैं। अब हम आते हैं कि इन तीनों में अंतर संबंध क्या है, मतलब ये एक दूसरे से रिलेटेड है कि एक दूसरे के ऑपोजिट है, इन तीनों का संबंध क्या है। तो साहित्य और संस्कृति का संबंध सबसे पहले हम देखते हैं। साहित्य और संस्कृति, साहित्य मतलब वो जो हमारी लिखित किताबें हैं, और संस्कृति मतलब जो हमारा कल्चर है, जो हम रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, उनका आपस में संबंध क्या है। साहित्य में किसी समाज की सांस्कृतिक परंपराएं और जीवन शैली दिखाई देती है। साहित्य संस्कृति का दर्पण है, मतलब साहित्य जो हमारी किताबें, जो है हमारी कहानियाँ हैं, हमारी रेखा चित्र है, एकांकी हैं, उपन्यास है, उन सब में हम क्या देखते हैं? जो हमारे समाज में घटित हो रहा है,
जिस तरह के लोगों का जीवन वहाँ है उसी तरह का वहाँ का साहित्य होगा। पहाड़ों में जाएंगे पहाड़ी साहित्य मिलेगा, मैदानी इलाकों में आएंगे मैदानी साहित्य मिलेगा। तो जिस जिस कल्चर में आप जाते जाएंगे अलग अलग एरिया का अलग अलग आपको साहित्य मिलता जाएगा। साहित्य संस्कृति साहित्य को विषय देती है। साहित्य संस्कृति को सुरक्षित रखता है, मतलब ये एक दूसरे के पूरक है। संस्कृति के लिए साहित्य जरूरी है, साहित्य के लिए संस्कृति जरूरी है। एक दूसरे को ये बढ़ावा देते हैं। जो साहित्य में होता है वो संस्कृति में दिखाई देता है और जो संस्कृति में है वो साहित्य में दिखाई देता है। साहित्य परंपराओं को आगे बढ़ाता है। तो साहित्य मतलब जो हमारी किताबें हैं, जो हमारी बुक्स हैं, जो हमारे लिखित की जो भी हमारे पास साहित्यिक विधाएं हैं, उन सबको हम साहित्य कह सकते हैं। तो इस परंपराओं को आगे बढ़ाता है। साहित्य क्या करता है, जो बातें हमारे साहित्य में लिखी हुई हैं वो हम पढ़ते हैं। पढ़ करके ही तो हम समझते हैं ना कि पहले ऐसा हुआ होगा या हमें ऐसा करना है। तो हमने क्या किया, वैसा पढ़ा और उस चीज़ को फिर हमने आगे इम्प्लीमेंट किया। तो इसका मतलब हमने उसको आगे बढ़ाया। अब है साहित्य और सिनेमा का संबंध। अभी हमने पढ़ा साहित्य और संस्कृति का क्या संबंध है। अब हम पढ़ते हैं साहित्य और सिनेमा का आपस में क्या संबंध है। साहित्य और सिनेमा का बहुत गहरा संबंध है। मतलब जो बुक्स हैं और जो सिनेमा है, हम देखते हैं कि सिनेमा का जो कंटेंट होता है, जो पटकथा होती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, साहित्य के ऊपर। साहित्य मतलब उसकी स्टोरी कहाँ से ली जाती है, किताबों में से ली जाती है। रामायण है, महाभारत है, कोई भी कहानी है, वो सब कहाँ से आई, साहित्य में से आई। तो साहित्य और सिनेमा का बहुत गहरा संबंध है। कई फिल्में कहानियाँ और उपन्यासों पर आधारित होती हैं। सिनेमा साहित्य को देखने योग्य बनाता है, कहानी को समझना आसान हो जाता है, साहित्य अधिक लोगों तक पहुंचता है, लेखक के विचार लोगों तक पहुंचते हैं। तो ये इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। संस्कृति और सिनेमा का संबंध। अब हम देखते हैं संस्कृति और सिनेमा। अभी हमने देखा साहित्य और सिनेमा क्या संबंध है। अब हम देखते हैं संस्कृति। संस्कृति मतलब जो हमारा कल्चर है, जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा खान पान है, जो हमारा पहनावा है, वो सब सिनेमा में दिखाई देता ही है। और अगर उस तरह की मूवी हम देख रहे हैं, मान लो अवधी मूवी देख रहे हैं, तो अवध का वहाँ पे कल्चर दिखाई देगा। आप यूरोपीय मूवी देख रहे हो तो वहाँ का कल्चर दिखाई देगा। तो संस्कृति और सिनेमा का संबंध इसलिए हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध है। सिनेमा संस्कृति को लोगों तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। फिल्मों में त्यौहार और परंपराएं दिखाई जाती हैं। सिनेमा संस्कृति का प्रचार करता है। नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति की जानकारी मिलती है। संस्कृति जीवित बनी रहती है। नई पीढ़ी को कैसे मालूम पड़ता है कि कौन से तीज त्यौहार मनाए जाते थे पहले, सिनेमा के जरिए। और सिनेमा एक ऐसा साधन है, कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो जो देखने का इम्पैक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा हमारे माइंड पर पड़ता है। तो इसलिए सिनेमा एक बहुत ही असरकारक साधन कह सकते हैं, जिससे कि हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमारा कोई संदेश है, कोई मैसेज है, कोई जागरूकता लानी है समाज में, तो सिनेमा उसका बहुत अच्छा तरीका है। अब हम देखते हैं तीनों का संयुक्त योगदान। तीनों का मतलब सिनेमा, संस्कृति और साहित्य, इन तीनों का क्या योगदान है समाज के लिए। साहित्य, संस्कृति और सिनेमा मिलकर समाज को बेहतर कैसे बनाते हैं। देखो, सामाजिक जागरूकता बढ़ाते हैं। जो सिनेमा है और जो साहित्य है, वो संस्कृति, तीनों मिलकर जागरूकता बढ़ाते हैं। अच्छे मूल्यों का प्रचार करते हैं, संस्कृति को सुरक्षित रखते हैं, समाज में एकता बढ़ाते हैं, लोगों को शिक्षा और ज्ञान देते हैं, समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। अब इसका वर्तमान समय में क्या महत्व है। आज के समय में सिनेमा के माध्यम से साहित्य और संस्कृति लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। इससे लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहते हैं। सांस्कृतिक पिक्चरें आती हैं, साहित्य होता है, साहित्य को लेकर के मूवीज़ बनाई जाती हैं जिनमें उनका कल्चर दिखाया जाता है। तो लोग उसको फील करते हैं, देख करके समझते हैं। कई जगह हम जा नहीं पाते हैं, लेकिन हम वहाँ की संस्कृति को या तो पढ़ के समझ सकते हैं या देख के समझ सकते हैं। हर जगह तो नहीं जाया जा सकता है ना, लेकिन फिर भी हम वहाँ के लोगों के बारे में जानते हैं। वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ की बोलचाल कैसी है, वहाँ का रहन सहन कैसा है। या तो हमने उसको देखा है या तो हमने पढ़ा है। देखा है मतलब हमने साहित्य पढ़ा है, वो
हमने वहाँ का साहित्य पढ़ा है और हमने उनको देख लिया, मतलब विजुअल कर लिया, तो सिनेमा के जरिए हम उनको देख भी सकते हैं। अब है साहित्यिक कृतियों पर आधारित सिनेमा में परिकल्पना। ये हमारी आ गई है इकाई 2। अब परिकल्पना का क्या अर्थ है? सरल शब्दों में परिकल्पना का मतलब है कि किसी साहित्यिक रचना को फिल्म में बदलने की योजना बनाना। अर्थात हमने कोई साहित्यिक कृति ले लिया, अर्थात कोई उपन्यास ले लिया हमने, मान लो हमने प्रेमचंद का गबन उपन्यास ले लिया, हमें उसको अब सिनेमा में परिवर्तित करना है, तो ये साहित्यिक कृति हो गई। अब साहित्यिक रचना को फिल्म में बदलने की योजना कैसे बनाते हैं? उदाहरण के लिए यदि किसी उपन्यास को पे कोई घटना कई पन्नों में लिखी है तो फिल्म में उसे कुछ मिनटों के दृश्य में दिखाया जाता है, तो उसकी परिकल्पना कैसे करेंगे? परिकल्पना मतलब उसको कैसे हम प्रैक्टिकल रूप में उसको किस तरह से हमें करना है, उसकी योजना बनाना। तो परिकल्पना की प्रक्रिया क्या होती है? परिकल्पना की प्रक्रिया में सबसे पहले हमने क्या करना होता है, कहानी का चयन, कि हमने किस कहानी के ऊपर अपनी सिनेमा की जो घटना बनानी है वो कौन सी बनानी है। सबसे पहला पॉइंट होगा कहानी का चयन, फिर आएगा पात्रों का चयन, फिर आएगा दृश्यों का चयन, दृश्यों का निर्माण, फिर संवाद और संगीत, फिर उसमें आवश्यक परिवर्तन भी हम कर सकते हैं। अब परिकल्पना क्यों जरूरी है? नहीं करते हम तो परिकल्पना। परिकल्पना मतलब उसकी प्लानिंग, मानसिक रूप से उसकी प्लानिंग करना क्यों जरूरी है? कहानी को समझना आसान हो जाता है। अगर हम प्लानिंग करके उसको समझ के बनाएंगे सिनेमा के लिए तो उसको समझना आसान हो जाएगा। साहित्य अधिक लोगों तक पहुंचता है, दर्शकों की रुचि बढ़ती है, नई पीढ़ी साहित्य से जुड़ती है, साहित्य और सिनेमा का संबंध मजबूत हो जाता है। तो हमने इससे क्या निष्कर्ष निकाला कि इस प्रकार परिकल्पना किसी साहित्यिक रचना को सफल फिल्म में बदलने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मतलब अगर हम परिकल्पना करके किसी साहित्य को बनाएंगे तो हम उसको सफल कर सकते हैं, मतलब अच्छे तरह से उसको एक उसका विजुलाइज कर सकते हैं। इसके बिना अच्छी फिल्म बनाना कठिन होता है। अगर हम उसकी परिकल्पना का मतलब उसको प्री प्लानिंग नहीं करके बनाएंगे, क्या बनाना है, कौन से पात्र लेने हैं, किस तरह से उसका वातावरण बनाना है, क्या उसके स्क्रिप्ट होगी, ये सब होती है परिकल्पना करना। ये बनाएंगे तो हमारी फिल्म जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है साहित्यिक कृतियों पर आधारित सिनेमा की प्रासंगिकता। अर्थात जो साहित्यिक कृतियाँ हैं उन पर सिनेमा की प्रासंगिकता क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी क्या उपयोगिता हो सकती है। कोई हमने साहित्यिक कृति ली, कोई हमने कथा ली, जैसे रामायण ली, महाभारत ली, उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है सिनेमा के लिए, सिनेमा क्या कर सकता है उस चीज़ के लिए। तो प्रासंगिकता का अर्थ है महत्व या उपयोगिता। वर्तमान समय में साहित्यिक कृतियों पर आधारित फिल्मों का बहुत महत्व है क्योंकि वे साहित्य को अधिक लोगों तक पहुंचाती हैं। कोई भी फिल्म अगर साहित्य को, फिल्में मास मीडिया का साधन होती है, हमें पता ही है, अधिक लोगों तक पहुंचती है। तो जो ये फिल्म बनाते हैं हम, उसकी प्रासंगिकता ये है साहित्यिक कृतियों की, हिस्टोरिकल कह सकते हैं या समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उसकी, कि वो अधिक लोगों तक पहुंचती है एक साथ ही। अब है सिनेमा की प्रासंगिकता। आज बहुत से लोग पुस्तकें नहीं पढ़ते लेकिन फिल्में देखना पसंद करते हैं, इसलिए जब किसी कहानी या उपन्यास पर फिल्म बनती है तो वह लाखों लोगों तक अपने आप ही पहुंच जाती है। पढ़ना लिखना नहीं आता लेकिन देखना तो आता है। पढ़ने लिखने से ज़्यादा असर देखने का पड़ता है, तो वो मैसेज होता है या जो वो परंपरा है या जो वो सोच है वो अनेक लोगों तक स्वतः ही पहुंच जाती है। साहित्य को लोकप्रिय बनाना। सिनेमा के माध्यम से लोग प्रसिद्ध कहानियों और उपन्यासों के बारे में जान पाते हैं, बहुत आसानी से जान पाते हैं। पढ़ने में नहीं जान पाते हैं, लेकिन उसको जो सिनेमा में इतने रुचिकर तरीके से बनाया जाता है ना, तो लोगों की आम लोगों की पहुंच के अंदर भी जा पाता है और वो फेमस हो जाती हैं वो सब चीज़ें। कहानी को सरल बनाना। फिल्म के रूप में कहानी को समझना पुस्तक की तुलना में आसान हो जाता है। सामाजिक संदेश देना।
फिल्में समाज की समस्याओं और उनके समाधान को लोगों तक पहुंचाती हैं। संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण। सिनेमा हमारी संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं को दिखाकर उन्हें सुरक्षित रखने में मदद करती है। सिनेमा क्या करता है कि जो हमारी संस्कृति है, मतलब जो हमारा कल्चर है, हमारे रीति रिवाज है, खान पान है, रहन सहन है, पहनावा है और परंपराएं, उन्हें दिखाती है। तो एक बार जब मूवी बन गई तो वो सुरक्षित हो गई ना हमेशा के लिए। अगर आज हम 50 साल पुरानी मूवी भी देखेंगे तो उस समय के परंपराओं, रीति रिवाज, खान पान को पहचान सकते हैं। तो क्या किया सिनेमा ने, उसको सुरक्षित कर लिया, उस कल्चर को, उन परंपराओं को सुरक्षित कर लिया। नई पीढ़ी को साहित्य से जोड़ना। नई पीढ़ी को साहित्य से जोड़ने का एक बहुत ही आसान तरीका है सिनेमा। सिनेमा क्योंकि लोगों को पसंद आता है, तो हम वो चीज़ें जो हम उनको सुनाएंगे तो उनको समझ नहीं आएंगी, लेकिन उनको अगर अट्रैक्टिव तरीके से विजुअल उनको बनाई गई है किसी मूवी को, तो नई पीढ़ी भी उनको बड़े आराम से, जैसे रामायण महाभारत की पिक्चरें हैं, शॉर्ट्स आते हैं आजकल इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, रामायण के, महाभारत के, या फिर कोई कृष्णा जी के शॉर्ट्स आते हैं, तो नई पीढ़ी के लोग भी उनको बड़े अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो हम अपने साहित्य से नई पीढ़ी को भी आराम से जोड़ पा रहे हैं। फिल्म देखने के बाद कई लोग मूल पुस्तक पढ़ने की इच्छा रखते हैं। इससे नई पीढ़ी साहित्य से भी जुड़ती है। एक बार हमने कोई मूवी देख ली, अब हम देखते हैं कि चलो ये तो हमने उसका, मूवी में तो सारी बातें नहीं दिखाई जा सकती ना, 3 घंटे की मूवी में पूरी पुस्तक को केवल सारी समझा सकता है, तो लोगों का इंटरेस्ट बनता है कि इसका साहित्य पढ़कर देखते हैं, इसके साहित्य में क्या लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, मूवी के जरिए साहित्य के प्रति भी इंटरेस्ट जगा दिया। अब है सिनेमा के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। मनोरंजन के साथ ज्ञान भी मिलता है, सामाजिक जागरूकता बढ़ती है, साहित्य का प्रचार होता है, संस्कृति और इतिहास की जानकारी मिलती है, अच्छे विचारों का प्रसार होता है। अब वर्तमान समय में इसकी क्या महत्व है कि सिनेमा क्यों जरूरी है वर्तमान समय में। डिजिटल युग में फिल्में और वेब सीरीज साहित्य को नई पहचान दे रही हैं। इससे साहित्य पहले की तुलना में अधिक लोगों तक पहुंच रहा है। निष्कर्ष क्या निकाला हमने इन सब बातों का। इस प्रकार साहित्यिक कृतियों पर आधारित सिनेमा आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये साहित्य को जीवित रखता है, लोगों को ज्ञान देता है और समाज में जागरूकता फैलाता है। मतलब चाहे पुराना साहित्य हो गया हो हमारा, लेकिन आज भी उसकी उतनी ही महत्वता है जितनी कि पहले थी, क्योंकि उसके अंदर एक अच्छा मैसेज होता है। अब आता है हमारा इकाई 3, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य। सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य का क्या मतलब होता है। वैल्यूज़, समाज की वैल्यूज़, संस्कृति की वैल्यूज़ क्या होती है। वैल्यूज़ मतलब अच्छी बातें। समाज की क्या अच्छी बातें हो सकती है, संस्कृति की क्या अच्छी बातें हो सकती हैं। मनुष्य समाज में रहता है और समाज के कुछ नियम, आदर्श और अच्छी बातें होती हैं। इन्हीं अच्छी बातों को सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य कहा जाता है। ये मूल्य हमें सही रास्ते पर चलना और अच्छा इंसान बनाना सिखाते हैं। मूल्य क्या होते हैं, मतलब अच्छी बातें, वैल्यूज़ होती है, हमारे एथिक्स होते हैं जो हमारे, इनसे मनुष्य अच्छा इंसान बनता है। अगर अपनी वैल्यूज़ को लेकर चलेंगे तो हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य वे गुण हैं जो लोगों के बीच प्रेम, सहयोग और एकता बनाए रखते हैं। प्रमुख सामाजिक मूल्य। ईमानदारी, हमेशा सच बोलना और सही काम करना। सहयोग, एक दूसरे की मदद करना। समानता, सभी लोगों को बराबर समझना। सम्मान, बड़ों और दूसरों का आदर करना। दया, दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखना। ये तो हो गए सामाजिक मूल्य। अब है सांस्कृतिक मूल्य क्या होते हैं। सांस्कृतिक मूल्य हमारी परंपराओं, रीति रिवाजों और जीवन शैली से जुड़े होते हैं। मतलब ये होगा कि साहित्यिक मूल्य क्या हो, सामाजिक मूल्य क्या हो गए, जो हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, मतलब हमारे व्यवहार से जुड़े हुए हैं। और सांस्कृतिक मूल्य हो गए हमारी परंपराओं, रीति रिवाजों और जीवन शैली से जुड़े होते हैं। प्रमुख सांस्कृतिक मूल्य।
परंपराओं का सम्मान, अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों को महत्व देना। परिवार का महत्व, परिवार के साथ मिलजुल कर रहना। एकता, सभी के साथ प्रेम और भाईचारे से रहना। सहनशीलता, दूसरों के विचारों और धर्म का सम्मान करना। नैतिकता, अच्छे काम करना और बुरे कामों से बचना। अब सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का महत्व क्यों है? अगर मान लो कोई नहीं करता सामाजिक सांस्कृतिक वैल्यू, उसको है ही नहीं वैल्यू, उसको अच्छा इंसान बनना ही नहीं है, उनको अच्छी बातें सीखनी नहीं है, तो क्यों ज़रूरी है ये सब चीज़ें? समाज में शांति बनी रहती है। अगर हम वैल्यूज़ के साथ जिएंगे तो समाज में शांति बनी रहेगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, लोगों में प्रेम और भाईचारा बढ़ता है, संस्कृति सुरक्षित रहती है, अच्छे नागरिक बनते हैं, समाज का विकास होता है। वर्तमान समय में क्यों आवश्यकता है इनकी? आज के समय में बढ़ती स्वार्थ भावना और भौतिकवाद के कारण सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का महत्व और बढ़ गया है। ये मूल्य समाज को जोड़कर रखते हैं। तो हमने इसका निष्कर्ष क्या निकाला कि सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य किसी भी समाज की नींव है। इनके बिना समाज में शांति और एकता विकास संभव नहीं है। सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का हर जन्म में विकास होना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है? नींव है समाज की। एक अगर अच्छे समाज की कल्पना अगर हम करते हैं जहाँ पे सुख शांति समृद्धि वैभव हो, तो हर एक इंसान को अपने सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को पकड़कर चलेंगे, तभी समाज में शांति एकता और विकास संभव हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के शक्तिशाली उपकरण के रूप में सिनेमा। अभी हमने समझा कि सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य क्या होते हैं, है ना। अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य थे, उन मूल्यों को सिनेमा किस रूप में प्रस्तुत कर रहा है, या उन मूल्यों को प्रकट करने के लिए क्या सिनेमा शक्तिशाली उपकरण है। जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारी अच्छी बातें हैं समाज की, संस्कृति की, क्या सिनेमा उन सबको अच्छे से दिखा पा रहा है? तो हम देखते हैं कि सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह लोगों को शिक्षा देने और समाज को जागरूक बनाने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। सिनेमा सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को लोगों तक पहुंचाने का शक्तिशाली उपकरण है। हम देखते हैं कि एक सिनेमा की जो मूवी होती है, या एक शॉर्ट फिल्म समझ लो, या उसका एक शॉर्ट मूवी समझ लो, वो एक बहुत बड़ी शक्ति होती है समाज तक पहुंचने की। जैसे तंबाकू है, तंबाकू नहीं खाना चाहिए। पोलियो का एक बार चला था, ये पोलियो मुक्त भारत करना है, जगह जगह उसकी स्क्रिप्ट बनाई गई थी, उसको दिखाया गया कि पोलियो मुक्त भारत होना चाहिए। तो सिनेमा के जरिए इसको एक मुहिम मनाई गई थी पूरे भारत में, और इसको सफलतापूर्वक भी हुआ था इसका प्रचार। तो सिनेमा और सामाजिक मूल्य। सिनेमा लोगों को अच्छे गुण अपनाने की प्रेरणा देता है। सिनेमा द्वारा दिए जाने वाले सामाजिक मूल्य कौन कौन से हो सकते हैं? ईमानदारी की शिक्षा, फिल्में सच बोलने और सही काम करने की प्रेरणा देती हैं। सहयोग और प्रेम लोगों को मिलजुल कर रहने का संदेश देती है। समानता का संदेश जाति धर्म और वर्ग में भेदभाव को गलत बताती है। महिला सम्मान महिलाओं को अधिकार और सम्मान पर जोर देती है। सामाजिक बुराइयों का विरोध, दहेज, भ्रष्टाचार, गरीबी और भेदभाव जैसी समस्याओं को दिखाती है। तो सिनेमा के जरिए जो हमारे समाज में गलत तरह की जो वो भ्रष्टाचार चल रहा है, गरीबी है, भेदभाव है, इन सबको समस्याओं को दिखाते भी हो और उनका बताते भी है कि उनका निवारण किस तरह से किया जाए। ये हमने पढ़ा कि सिनेमा और सामाजिक मूल्य। अब है सिनेमा और सांस्कृतिक मूल्य का क्या संबंध है आपस में? सिनेमा हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखने में भी मदद करता है। सिनेमा का सांस्कृतिक योगदान क्या हो सकता है? त्योहारों और परंपराओं को दिखाता है सिनेमा में। तो इससे त्यौहार की जो रियल ब्यूटी है, जो उसका फ्रेग्रेंस है, वो हमें दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति का प्रचार करता है।
नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ता है, लोक कला और लोक संस्कृति को बढ़ावा देता है, राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करता है। तो हमने देखा कि जो सिनेमा है वो हमारे सामाजिक मूल्यों और हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को बहुत अच्छे तरीके से, मतलब एक शक्तिशाली माध्यम है इनको फैलाने के लिए, मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए और इनको लोगों जन जन तक पहुंचाने के लिए एक शक्तिशाली साधन है। अब सिनेमा का महत्व क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिनेमा। मनोरंजन के साथ ज्ञान देता है, समाज में जागरूकता फैलाता है, अच्छे विचारों का प्रचार करता है, संस्कृति को सुरक्षित रखता है, लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव लाता है। अब वर्तमान समय में इसकी क्या भूमिका हो सकती है? आज फिल्में, टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिनेमा करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है, इसलिए इसका प्रभाव पहले से भी अधिक बढ़ गया है। अब है निष्कर्ष। इस प्रकार सिनेमा सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को फैलाने का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम है। ये लोगों को मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा और सही दिशा भी देता है। तो हमने देखा कि सिनेमा का अगर सही रूप से प्रयोग किया जाए तो ना सिर्फ ये लोगों को मनोरंजन देता है, बल्कि जो हम अपने वैल्यूज़ या अपनी अच्छी बातें, अपनी कल्चर, अपना व्यवहार, अपने मूल्य लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो सिनेमा के माध्यम से अच्छे से पहुंचा सकते हैं। अब हम आते हैं यूनिट 2 की 2 फिल्में लेते हैं हम। एक तो है टॉयलेट, एक प्रेम कथा। ये 2017 में आई थी। किस साहित्य पर आधारित है? ये सत्य घटना पर आधारित है, क्योंकि इसमें एक सामाजिक मुद्दा होता है। क्या होता है इसका मुख्य विषय? मुख्य विषय होता है इसका खुले में शौच स्वच्छता अभियान। मतलब गाँव की पृष्ठभूमि पर आधारित ये मूवी होती है और इसमें ये होता है कि गांव की महिलाओं या पुरुष जो भी, सबके लिए शौच की व्यवस्था नहीं होती है, तो उनको सुबह सुबह शौच करने के लिए गांव में लोटा लेके जाना पड़ता है। तो इस विषय पर ही ये मूवी बनाई गई है। मुख्य पात्र है इसमें केशव और जया। सामाजिक संदेश है इसमें महिला सम्मान प्लस स्वच्छ भारत। महिलाओं को सम्मान किस तरह दिया जाता है और स्वच्छता का अभियान चलाया गया था। परिकल्पना क्या है इसकी? सामाजिक समस्या को प्रेम कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें मतलब इंटरेस्टिंग रूप में इस चीज़ को दिखाया गया है। दूसरी है पद्मावत। किस साहित्य पर आधारित है ये मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत बुक थी, उस पर आधारित है। 1540 में बनाई थी, ये लिखी गई थी पुस्तक। मुख्य विषय इसका नारी सम्मान और जौहर प्रथा, राजपूत संस्कृति। इसमें राजपूत संस्कृति के बारे में दिखाया गया था। और जौहर मतलब होता है कि जब दुश्मन की सेना महारानियों पर आक्रमण करने वाली होती है तो बहुत सारी रानियां एक साथ आग में कूद जाती है। इसको प्रथा को बोलते हैं जौहर प्रथा। तो ये भी नारी सम्मान के ऊपर थी। इसके मुख्य पात्र थे रानी पद्मावती, राजा रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी। सामाजिक संदेश क्या था इसमें? स्त्री की आन बान शान की रक्षा करना। परिकल्पना क्या थी इसकी? मध्यकालीन काव्य को भव्य दृश्य रूप में दिया गया था। तीसरी मूवी है बंदनी, जो 1963 में बनी थी। इसके निर्देशक थे विमल रॉय। मुख्य पात्र कल्याणी नूतन। मुख्य विषय था प्रेम, बलिदान, नारी पीड़ा। सामाजिक मूल्य था नारी का त्याग और समर्पण। जेल व्यवस्था की मानवीय पहलू, सच्चे प्रेम की परीक्षा थी इसमें। संदेश था प्रेम में त्याग सबसे बड़ा मूल्य होता है। चौथी पिक्चर थी मदर इंडिया। मदर इंडिया आई थी 1957 में। इसके निर्देशक थे महबूब खान। मुख्य पात्र थे राधा, जिसकी भूमिका निभाई थी नरगिस ने। मुख्य विषय था भारतीय नारी की शक्ति और संघर्ष। सामाजिक मूल्य था मातृत्व और बलिदान। कर्तव्य बनाम ममता। ग्रामीण जीवन की कठिनाइयाँ दिखाई गई थी इसके अंदर मदर इंडिया में, और नैतिक मूल्यों की रक्षा की गई थी। संदेश भारतीय नारी की असली भारत माता। थैंक यू।